नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा राखी। स्वागत है आपका। राधे राधे, श्री राधे। राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बरसाने की राधा और आपकी हर मन्नत को पूर्ण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बरसाने में आज जाना, बरसाने के दर्शन करना, राधा रानी के दर्शन करना, उनके मंदिर में जाना विशेष सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य मुझे मिला हुआ है क्योंकि वृंदावन के ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है। आज सुबह राधा रानी की जो श्रृंगार हुआ, जो आरती हुई, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए। ये उनकी परम कृपा है मेरे ऊपर। आज मैं आपको राधा रानी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सच्ची है क्योंकि मुझे आपको ना सच्ची कहानी सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहले राधे राधे। राधे राधे का मतलब है धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। आपको मेरी कहानियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, आप ये कहानियाँ बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप इन्हें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बता रहे हैं। तहे दिल से नतमस्तक झुकती हूँ आपके आगे और बार बार आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कैसा है मेरा परिवार? मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ और गणपति पापा मेरे सामने बैठे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। जितनी मुझसे हो पा रही है उससे ज़्यादा मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। और ये कहना तो अतिशयोक्ति हो कि जितना ये करवाना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा उससे कम ही मुझसे अपनी सेवा करवा रहे हैं। ठीक है ना गणेश जी? तो गणेश जी, मेरा सारा परिवार आपको धन्यवाद कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और गणपति बप्पा मोरया। बहुत सुंदर है। बहुत जल्द आपको अपने चैनल पर आकर इनके दर्शन कराऊंगी, कल या परसों में। और इनकी सेवा में थोड़ा सा व्यस्त थी, इसलिए कल मैं आपको स्टोरी नहीं सुना पाई। संतान सप्तमी का व्रत जिसने भी रखा, उन सब बहनों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार, और सब बच्चों को बहुत बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, हर मनोकामना पूर्ण हो तुम्हारी। जिस रास्ते और डगर से गुजरो वहाँ एक कंकड़ और पत्थर भी ना मिले। जिस श्रद्धा से माँ ने आपके लिए व्रत रखा वो सब मनोकामना पूर्ण हो जाए, और जो महिला अभी तक माँ नहीं बन पा रही वो जल्द माँ बन जाए, ऐसी मेरे दिल से कामना है। अभी दूसरे वाला जो चैनल है ना, डॉक्टर वाय राखी वाला चैनल, उस पर किसी बच्ची ने लिखा था कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने भी रिप्लाई किया, आप सबने भी रिप्लाई किया, बहुत सारे रिप्लाई आए, सबने उसके पापा के लिए दुआ मांगी। अगर बेटा आप ये सब चैनल देख रहे हो तो बताना हाउ इज़ योर फादर राइट नाउ। और थैंक यू सो मच कि अब आप इसे भी अपना परिवार समझने लगे हैं। कोई भी कमेंट करता है, मैं जवाब नहीं दे पाती तो आप लोग जवाब देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब ताली दोनों हाथों से बज रही है। अब लगता है कि जैसे मैं ही परिवार नहीं मानती, आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं और लोग एक दूसरे से बात करने लगे हैं। दैट आई रियली लाइक इट। थैंक यू। बहुत समय की पहले की बात है। एक मोर कृष्ण जी के मंदिर के बाहर गया और बोला मुझे कन्हैया के दर्शन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप जानते हैं एक मोर तो मंदिर के अंदर जा नहीं सकता। अब आप कहेंगे मोर को तो मंदिर के अंदर जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, आंगन में जाने से नहीं रोक सकता। अब कोई क्या सीधा मोर जो है भगवान जी के पास जाकर बैठ जाए या खड़ा हो जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो वो मोर बाहर खड़ा हुआ और किसी ने उससे कहा यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोला मुझे कृष्ण जी के दर्शन करने हैं। तो उसने कहा अब उनको कैसे पता चलेगा तुम यहाँ खड़े हो? गोविंद गोविंद राधे राधे कुछ तो बोलो। तो उसने बोला ठीक है। तो वो खड़ा होकर बोलने लगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। 1 महीना बीत गया। वो रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा रोज बोले रोज बोले रोज बोले। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, लेकिन ना तो भगवान उसके सुध लेने आए, ना उसे दर्शन देने आए। और करते करते 1 वर्ष बीत गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, लेकिन वो बाहर नहीं आए। 1 साल बीत जाने के बाद मोर बहुत निराश हुआ, उदास हो गया और परेशान हो गया। उसने सोचा कोई फायदा नहीं है, और ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगा। मन में सोच रहा था कि कान्हा को अपने भक्तों से प्रेम नहीं है। आकाश की तरफ से एक मैना उड़कर आ रही थी। मैना ने जब मोर को रोता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने कभी ऐसे गर्दन करी, कभी ऐसे गर्दन करी, उसे ध्यान से देखने लगी। फिर वो उतर कर नीचे आई, बोली मोर तुम रो क्यों रहे हो? उसने बोला मैं 1 वर्ष से कन्हैया के दर्शन के लिए बैठा हूँ, कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहा हूँ, भक्ति भाव दिखा रहा हूँ, वात्सल्य दिखा रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे दर्शन नहीं लिए। दर्शन तो दूर की बात है, ना मेरे दर्शन लेने आया, ना मुझे दर्शन देने आया, ना मुझे सुधि दी। और लोग कहते हैं कि दुनिया में भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। मैं ये बात कैसे मानूं? मैंने मुस्कुराई और बोलने लगी तुम परेशान मत हो,
मैं बरसाने से आ रही हूँ और तुम मेरे साथ चलो, मैं राधा रानी के दरबार में हूँ और राधा रानी तुम्हारी विनती ज़रूर सुनेगी। अच्छा जी। अब वो मोर उड़कर बरसाने पहुंच गया। जैसे ही बरसाने पहुंचे, मैना राधा रानी के दरबार में खड़े होकर राधे राधे बोलने लग गई। लेकिन ये मोर यहाँ पर भी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बोलने लग गया। अब मोर ने जैसे ही जय श्री कृष्णा बोला, राधा दौड़ती हुई आ गई। और जैसे ही राधा दौड़ती हुई आई, मोर ने कहा, राधा रानी की जय हो, जितना आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा ममता आपके अंदर है। राधा रानी ने कहा, ऐसा क्यों? मोर ने कहा, मैं 1 वर्ष से कृष्ण मंदिर के बाहर खड़ा होकर उनकी भक्ति और उनका नाम पुकार रहा हूँ। आना तो दूर की बात है, उन्होंने कभी खिड़की के झरोके से मुझे तक नहीं देखा। ऐसा जो है मन को मोहने वाला लेकिन बेदर्दी है कृष्णा। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, मेरे कृष्ण के लिए ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, वो सबका मन मोहने वाले हैं। तुम वापस जाओ और अब की बार मंदिर के बाहर जाकर राधे राधे पुकारना, वो तुम्हें दर्शन देने ज़रूर आएंगे। मोर ने कहा, ठीक है। मोर फिर उड़ा और उड़कर वापस से वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचकर उसने सबसे पहले पुकारा, राधे रानी की जय हो, राधे राधे राधे। फिर बोला, गोविंद गोविंद गोविंद। इतने में कृष्ण जी सामने प्रकट हो गए। मोर ने बोला, अरे 1 वर्ष से तो मैं तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था, पर तुम कभी सामने नहीं आए, और आज मैंने राधा राधा बोला तो तुम तुरंत आ गए। कृष्ण बोले कि तुम मेरी राधा रानी के पास से होकर आए हो, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। तुमने 1 साल मेरे मंदिर के बाहर खड़े होकर मेरी जो तपस्या की है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, चाहे कोई भी कलयुग चल रहा हो, सतयुग चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, एक बात याद रखना कि मेरे मस्तक पर तुम्हारा मोर पंख हमेशा रहेगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। राधा का नाम जैसे मेरे साथ जुड़ गया, वैसे मोर पंख मेरे साथ जुड़ गया। और जो भी भक्त मुझे मोर पंख चढ़ाएगा और राधा का नाम लेगा, उसके सभी कष्टों को चुटकी में दूर कर दूंगा। अब आप भी बहुत सारी परेशानी में हैं। पहले बताइए आपको कहानी कैसे लगी। बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, ऑनलाइन होने वाले हैं। बच्चों, माता पिता को ना रोज सुबह उठकर हाय मम, हाय पाप, हाय 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 मत करो, जिंदगी में हाय हो गई है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, ऐसे शब्दों का उच्चारण कर कर अपने घर की, अपने दिन की शुरुआत करो। सारा दिन घर में काम करते रहो, ऑफिस में काम करते रहो, बट ये राधा रानी का नाम लेते रहना। आज राधा रानी का जन्मदिन है। कृष्ण जी को सही मानों में कोई तोहफा या गिफ्ट देना है तो वो सबसे अच्छा तोहफा और गिफ्ट एक ही होता है कि सिर्फ राधा का नाम लो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।